एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक अच्छा वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया। हमें दोनों तरफ की बड़ी बड़ी मूव्स देखने को मिली और इंट्राडे में जब हमने तकरीबन आप ये मान के चलिए 125-150 पॉइंट तक की गिरावट दिखा दी थी, उसके बाद एक शानदार रिकवरी भी दिखी और नीचे से हमने 70-80 पॉइंट की एक अच्छी रिकवरी दिखाकर क्लोजिंग की है। और मैंने अपनी जो पिछली वीडियो में कहा था, कल की वीडियो जो मैंने पोस्ट की थी, उसमें मैंने कहा था कि मुझे निफ्टी के अंदर एक बड़ी गिरावट दिख रही है। और देखिए, आज हम नेगेटिव साइड पर ओपन हुए और नेगेटिव साइड पर ही ट्रेड करते रहे। तो अब यहां से क्या गिरावट थम चुकी है? चलिए एक बार उसको एनालाइज करते हैं। जैसा कि आप निफ्टी का चार्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, एसजीएक्स निफ्टी इस टाइम आप मेरे राइट साइड पर देखिए 15,717 पर ट्रेड कर रही है तकरीबन 6:45 पर शाम को। और निफ्टी ने जो लो दिखाया वो 15,630 के आसपास का लो लगा। और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि 15,575 ये एक क्रूशियल सपोर्ट है। अगर निफ्टी इसको होल्ड करता है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस सपोर्ट को ये ब्रेक करता है, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जिसकी पॉसिबिलिटी 95% है इसको ब्रेक करने की। तो हमने कल कहा था कि अगर निफ्टी 1575 को ब्रेक करके ट्रेडिंग करना शुरू करता है तो एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, जो आज के सेशन में देखने को मिली भी। अब यहां से कैसा ट्रेड आपको लेना है? देखिए, हम तो अभी भी शॉर्ट साइड पर बैठे हुए हैं। मैंने यहीं से एक शॉर्ट पोजीशन बनाई थी जब हम 15,850 को हमने ब्रेक किया था। वो पोजीशन को एक बार ऐसा लगा था कि हम यहां से उसको एग्जिट कर दें, लेकिन उसके बाद एक बड़ा फॉल दिखा, हमने लो भी लगा लिए। तकरीबन हम जहां से हमारी पोजीशन बनी हुई है वहां से हमें 200 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिल चुकी थी। लेकिन हां, 70-80 पॉइंट की एक रिकवरी आ गई, लेकिन इस रिकवरी को मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मानूंगा। मेरा यह मानना है कि एक बार निफ्टी 15,575 को टच कर सकती है, उसके नीचे की क्लोजिंग एक बार 15,400 और उसके बाद 250 तक के टारगेट खुल जाएंगे। तो हम अभी भी इसके अंदर बेरिश हैं, बेरिश क्रॉसओवर है। आप डीएमआई एडीएक्स डीएमआई को देख लें तो वो भी एक बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। आरएसआई भी हाई से एक गिरावट दिखाई है 61 तक की। तो अभी हम अपने शॉर्ट को कंटिन्यू रखेंगे कम से कम 15,575 तक। और अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो फ्रेश जिसने शॉर्ट करना है वो भी शॉर्ट कंटिन्यू कर सकता है। और ट्रेडर्स को मैं एक चीज बता दूं कि 15,750 के ऊपर जब तक प्राइस नहीं निकलेगा वो शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं 15,575 टारगेट के लिए। लॉन्ग्स को अभी अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी में भी कल के सेशन में जो मैंने वीडियो में क्या कहा था कि अगर हम गैप डाउन खुलते हैं तो आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। जहां हम खुले वहां की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी होगी। और नीचे के टारगेट मैंने 34,300 तक के बोले थे और हमने 500 तो देख भी लिए। तो यानी जो मैंने कहा था आपको वैसा ही देखने को मिला। और ऐसा नहीं है कि मैंने मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए आपको शॉर्ट बोल दिया था। मैंने आपको मार्केट ओपन होने से तकरीबन 15-16 घंटे पहले, जैसे आज मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूं, मार्केट ओपनिंग से पहले मैं आपके साथ यह डिस्कस करता हूं। देखिए, अभी भी क्लोजिंग वीक है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है 34,280 के आसपास। अगर बैंक निफ्टी उसे होल्ड करता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे एक बार लग रहा है
कि हम 34,280 ब्रेक करके तकरीबन वहां से भी 600 टू 700 पॉइंट्स का एक फॉल दिखा सकते हैं। हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू किए हुए हैं और हमने कहां से कर रखा है, यहां से जब हमने इस लाइन को ब्रेक किया था क्लोजिंग बेसिस पे, तब से अगले दिन हम ट्रैप जरूर हुए, ऊपर तक एक बार हाइज लगे और उसके बाद यहीं पे कंसोलिडेशन चल रहा था। और आज हमें देखिए कितना अच्छा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड देखने को मिला। अगर कोई शॉर्ट पोजीशन लेना चाहता है तो जहां क्लोजिंग मिली है वहां से भी ले सकते हैं एट द मनी, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की इमीडिएट टारगेट आपको 34278 के आसपास होगा। और जो लॉन्ग करना चाहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको मैं बाद में बताऊंगा बैंक निफ्टी को हमने कहां पर लॉन्ग करना है। यहां से मैंने इस टारगेट्स की बात करी थी, और अगर किसी ने इस टारगेट के आसपास भी कोई प्राइस लिया हो तो भी कोई घबराहट नहीं है, आपके पास तो पुट है, पुट के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग कर रखा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन नया ट्रेड के लिए थोड़ा सा वेट करिए और शॉर्ट आप पोजीशन ले सकते हैं। शॉर्ट में आप पोजीशन जहां क्लोज हुआ है वहां से भी ले सकते हैं, लॉन्ग जाने के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। अब बात करते हैं रिलायंस की। देखिए रिलायंस ने आज इंट्राडे में 2180 को होल्ड करा, अच्छी बात रही, और मैंने आपको यहां तक के टारगेट बोले थे कि 2160 तक के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट में गिरावट गहराती है तो। लेकिन इंट्राडे में रिलायंस ने 2180 तक के लोज लगाए, लेकिन एक जैसे शार्प रिकवरी आई तो उसमें पार्टिसिपेशन रिलायंस का भी बहुत ज्यादा था मार्केट को ऊपर खींचने का। तो फिर से ये 2200 के ऊपर क्लोज हुआ है, और मैंने आपको क्या कहा था कि जब तक इनकी एजीएम का कोई आउटकम निकल के नहीं आता, कोई बड़ी मूवमेंट की रिलायंस में कोई उम्मीद मत कीजिएगा। लेकिन अब जैसे पिछले 3 दिन के एक स्टेप्स फॉर्मेशन हुआ है, मुझे यह लगता है कि रिलायंस एक डिप दिखा सकता है 2150 तक की। उसका रीजन अब मैं दिखा देता हूं, बेयरिश क्रॉसओवर भी हो चुका है, और अगर एडीएक्स डीएमआई को देखें तो उसमें भी आप देखिए स्ट्रेंथ कम होती जा रही है बायस की। तो बिल्कुल कोई अगर शॉर्ट करके चलना चाहता है तो 220 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हो 2150 के टारगेट के लिए। अब बात करते हैं एचडीएफसी। आप कल की मेरी वीडियो को देख लिए, मैंने क्या कहा था कि अगर इसने 1475 के नीचे ट्रेडिंग शुरू करी तो हम 1460 भी देख सकते हैं। बेयरिश हैमर क्रिएट हुआ है, बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है ये, एक बड़ी गिरावट की संभावना की तरीके से ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि अगर 1455 ब्रेक होता है, जो केवल 7-8 पॉइंट दूर है, तो एचडीएफसी बैंक एक बड़ी गिरावट दिखा सकता है। उस केस में हमें आज क्लोजिंग मिली है 14,063 के आसपास, 1420 के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कॉन्शियस होकर हैजिंग के साथ शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं 1455 के नीचे। और रिटेल इन्वेस्टर्स को एंट्री कहां लेनी है? देखिए स्पोर्ट अगर होल्ड होती है, लेकिन जैसी आज कैंडल फॉर्मेशन है मुझे नहीं लगता कि ये स्पोर्ट होल्ड होगी, और अगर इसके नीचे गिरावट आती है तो डिप पर बाय कीजिए। वो केस होगा 1430 और 1420 एक सुटेबल प्राइस होगा वहां पर लॉन्ग जाने के लिए, क्योंकि हाइज इसने रिसेंटली 1520 तक के दिखाए, और अगर वहां से आपको 100 पॉइंट नीचे मिलता है तो एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा बैंक है नीचे के प्राइसेस पे लेने के लिए। लेकिन नेकेड पोजीशन बिल्कुल कैरी नहीं करनी, साथ में पुट जरूर बाय कीजिएगा और फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। इंडस बैंक ने गिरावट दिखा दी, और आप देखिए मैंने आपको कल की वीडियो में भी कहा था कि आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। छोटे छोटे से टारगेट्स थे 1000 के नीचे देखिए 970 तक के लो लगा दिए। मेरी पिछली तमाम 2-3 वीडियोज उठा के देख लीजिए, जब मैंने शॉर्ट करने की बात करी है और रिटेल इन्वेस्टर्स को एंट्री की बात करी है, तो एक सुटेबल प्राइस था 970 के आसपास। मैंने क्या कहा था
कि 975 और 950 के बीच में आपको मिले तो आप ले लीजिएगा। चलिए कोई नहीं ले पाया तो कोई अभी ऐसी कोई ट्रेन नहीं छूट गई, हम इसको नहीं फिर से खरीदेंगे। अभी भी कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से एक बेरिश ट्रेंड ही कंटिन्यू होगा और अगर गिरावट गहराती है तो 950 940 उसके नीचे कहीं पे भी आप बाय कर लीजिएगा। थोड़ा सा स्टॉक ये पकाएगा, थकाएगा, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद एक मूव भी दिखा सकता है। तो अच्छी बेरिश साइड पर क्लोजिंग आई है। अभी एक फॉल और दिख सकता है 950 तक का, 950 के आसपास या 940 के नीचे भी आप बाय करके चल सकते हैं। साथ में पुट बाय कीजिए और फ्यूचर्स लॉन्ग कीजिए। देखिए 20 डेज की मूविंग एवरेज आज के दिन में होल्ड हुई है, ये ब्रेक होती है तो ट्रेडर्स के लिए तो मैंने कल ही बता दिया था कि एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। लेकिन 975 980 के साथ साथ ये भी बोला था कि वहां पर आप अपनी एक शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाएगा। फ्रेश किसी को शॉर्ट लेनी हो तो 950 के नीचे जाके शॉर्ट लीजिएगा, उसके बीच में ये थोड़ा सा प्राइस कंसोलिडेट कर सकता है। एचडीएफसी का एक प्राइस आ गया जहां मैंने बाइंग करने के लिए बोला था और 25,500 के आसपास मैंने आपको बोला था कि आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। तो अच्छा प्राइस आज के दिन में देखने को मिल गया, क्लोजिंग मिली है 2490 की। देखिए स्टॉक का बॉटम किसी ने नहीं देखा, लेकिन हाई तो आपने देखा है 2650 से ये स्टॉक आपको 2500 के आसपास मिल रहा है, यानी जो रिसेंटली हाई था वहां से 150 पॉइंट्स नीचे। और अगर कल गिरावट दिखती भी है, जैसा कि आज कैंडल फॉर्मेशन हुई है, गिरावट दिखती भी है, 30-40 पॉइंट की गिरावट भी आ जाती है, तो बहुत अच्छे प्राइसेस के आसपास आपको यह स्टॉक मिलेगा। पुट बाय कीजिए, साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। एक तो अब क्योंकि लास्ट वीक के अंदर हम एंटर कर चुके हैं, प्रीमियम काफी कम हो चुके हैं ऑप्शंस के जो आपको हेजिंग के लिए लेनी है, और केवल 5 दिन एक्सपायरी के बचे हैं, मंथली एक्सपायरी के। तो आप डिप पर बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जो एक शॉर्ट्स बने हुए हैं, नेचुरली बात है शॉर्ट्स का पैसा आपको ले जाने तो देंगे नहीं, तो इसमें से एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी दिख सकती है जो कंटिन्यू हो सकती है तकरीबन 2550 तक। तो अगर कल गिरावट आती है 30-40 पॉइंट की, तो वहां पर डिप पर बाय कीजिएगा, साथ में पुट बाय कीजिए और फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने इंट्राडे में देखिए 1740 तक के लो लगाए, और मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने क्या कहा था कि 1740 1730 के आसपास तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और कल के दिन के अंदर मैंने इसके अंदर ट्रेडर्स को शॉर्ट पोजीशन रिकमेंड की थी, और आज इंट्राडे में आपको अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। अब यहां से आपको क्या करना है, देखिए बेरिश क्रॉसओवर है, नो डाउट गिरावट थोड़ी सी और आ सकती है, लेकिन हमें गिरावट नहीं देखनी चाहिए, डिप पर बाय भी करना चाहिए। तो रिसेंटली लो था 1730 का, और हम उसी के आसपास हैं, 1760 के आसपास की क्लोजिंग है। अगर कल किसी कारण से गिरावट आती है तो आप डिप पर बाय करिए, फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए, और पुट साथ में हैजिंग के लिए जरूर खरीदिएगा। इमीडिएट टारगेट आपको 1790 के देखने को मिल सकते हैं, 1780 के, सॉरी। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने प्राइस देखिए कितना बढ़िया नीचे की तरफ मैंने कह दिया। मैंने आपको क्या कहा था, 620 और 25 के बीच में आप लॉन्ग कर सकते हैं, जबकि बेरिश क्रॉसओवर है, लेकिन मुझे नहीं लगता स्टॉक 623 ब्रेक करेगा। तो जहां हमें आज क्लोजिंग मिली है, डिप अगर कल के दिन में थोड़ी सी और मिल जाती है, देखिए 630 पे नीचे प्राइस गया है, 628 के आसपास गया, और मेरी पिछली वीडियो को उठा के देख लीजिए, यहीं पर मैंने कहा था कि इसके बीच में आप लॉन्ग कर सकते हैं। वो प्राइस आपको आज के दिन में देखने को मिल गया। अगर किसी ने नहीं बाय किया, फिर भी कल अगर गिरावट आ जाती है तो आप डिप पर बाय कीजिए। मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक 623 को ब्रेक करेगा, तो एक सुटेबल प्राइस होगा। हाई से आपने तकरीबन 50 पॉइंट्स नीचे बाय किया है, साथ में पुट लीजिएगा और फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिएगा। तो आपका रिस्क केवल इस एक्सपायरी तक का वही होगा जो आप ऑप्शन का प्रीमियम
पे कर रहे हैं। पे रिस्क की बात करो, केवल एट द मनी पर आपका सबसे कम रिस्क होगा। यह नहीं कि आपने पुट नीचे की जाके खरीद ली। एट द मनी पुट, जहां पर आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर रहे हैं, वही पुट के आसपास आपको सबसे कम लॉस होगा। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक में कल मैंने शॉर्ट रिकमेंड किया था कि मैंने ये कहा था कि जो कैंडल फॉर्मेशन हो रही है इसके अंदर आपको एक बेरिश साइड पर ट्रेंड देखने को मिल सकता है, और 740 ब्रेक होता है तो 740 की कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल कर सकते हैं। देखिए अच्छा प्रॉफिट मिल गया, लेकिन अभी भी इस पोजीशन को, शॉर्ट पोजीशन को आप कंटिन्यू करिए कम से कम 720 तक। तो जिसने नई पोजीशन लेनी है वो भी शॉर्ट साइड पर पोजीशन ले सकता है। 740 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी हो सकती है और दिख रही है और बना सकते हैं। टारगेट 725 728 तक के होंगे, यहां से 10 रुपए नीचे के। तो हैजिंग के लिए कॉल जरूर बाय रखिएगा 740 के आसपास की। खुलते ही शॉर्ट नहीं लेना। अगर आज के क्लोजिंग प्राइस से हम नीचे ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट पोजीशन लीजिए। देखिए एसबीआई में मैंने कल की वीडियो में क्या कहा था कि हमारी पोजीशन 440 की कॉल बाय करके हमने फ्यूचर सेल किया हुआ था, और हम देखिए पोजीशन को कहां से होल्ड करते आ रहे हैं, काफी पीछे से। और मैंने इसके अंदर बनाया था टारगेट तकरीबन 410 तक के टारगेट बनाए थे, लेकिन पहले गिरावट आई, उसके बाद वो गिरावट सारी खत्म हो गई, 436 के प्राइसेस फिर से आ गए। अब फिर गिरावट होनी शुरू हुई और मैंने कल की वीडियो में कहा था कि हम अपनी पोजीशन, कल स्टॉक जहां भी खुलेगा हम वहां से अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। देखिए 421 के आसपास खुला, लेकिन हमने इसको एग्जिट किया 423 पर। एक बाउंस मिला तो हमें ठीक है, मानते हैं कि जहां खुला वहां पे से थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन अल्टीमेटली हमारा ये ट्रेड बहुत बढ़िया प्रॉफिट पे स्केयर ऑफ हुआ। और 410 तक के प्राइस का हमने वेट नहीं किया, क्योंकि अब एक्सपायरी के लास्ट में थे। अगर रिकवरी आ जाती तो खाम का हमारे ऑप्शन का प्रीमियम हमें लॉस दे जाता, लेकिन अब हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट आया है। हमें हमारे ट्रेड के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर 20 रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो हमने कॉल बाय की थी उसमें हमारा ज्यादा पैसा नहीं लगा। तो अब यहां से हमें क्या करना है, देखिए अब मैं आपको एक ट्रेड बताता हूं। रिस्की थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि इतनी बड़ी ऊपर से गिरावट ऑलरेडी हम दे चुके हैं 20-22 रुपए की, लेकिन एक बहुत क्रूशियल स्पॉट पे ये स्टॉक खड़ा है। कल के दिन में अगर 417 के नीचे ट्रेडिंग हमें मिलती है, 10 से 15 मिनट मिलती है ट्रेडिंग, तो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, फ्रेश, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड जरूर है, फ्रेश शॉर्ट जो लेना चाहता हो, जो शॉर्ट ट्रेड करके ट्रेड कर सकते हैं। मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की भी बात कर रहा हूं और ट्रेडर्स की भी बात कर रहा हूं। मैं कंपलसरी आपको नहीं कह रहा कि आप शॉर्ट में ट्रेड लें, लेकिन जो शॉर्ट में ट्रेड लेना पसंद करते हैं ये केवल ट्रेड उन्हीं के लिए है। 417 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर 10 से 15 मिनट अगर ट्रेड होते रहते हैं तो आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, साथ में कॉल बाय कीजिए, फ्यूचर्स को सेल कीजिए। जो इमीडिएट टारगेट होगा, जहां तक गिरावट आ सकती है, वो होगा तकरीबन 400 का। तो अच्छा एक ट्रेड नीचे को देखने को मिल सकता है, लेकिन हमने प्रॉफिट ले लिया, हम शांत होकर बैठेंगे। जो ट्रेड लेना चाहता है ये उनके लिए है, शॉर्ट साइड पर। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं, और एक स्टॉक जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है जो निफ्टी की मूवमेंट में बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट करता है, इन दोनों के ऊपर मैंने अपना व्यू आपके साथ शेयर किया है। और मेरा यह मानना है कि अगर आप मेरी इस वीडियो को जो 18 जून का सेशन होगा उसके साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ